आज मैं पिता से पुत्र और पुत्र से पिता तक के सफर के बारे में बताऊंगा। किस तरह जब पिता के घर पुत्र जन्म लेता है, तब किस तरह एक पिता अपने आप को उत्साहित महसूस करता है। जब उसका पुत्र बद्दा होने लगता है, तो पिता का अपने पुत्र के लिए प्यार भी बढ़ता जाता है। फिर अचानक पुत्र युवा अवस्था में जाता है। पिता को पुत्र के भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है। फिर पिता अपने प्यार को अपनी जिम्मेदारियों में छुपा करके पुत्र के जीवन को सही मार्ग में ले जाने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुत्र अपने पिता से दूर और अपनी मां के करीब जाने लगता है। यह सारा विवरण मैंने अपने इस लेखन में किया है। दुनिया के किसी भी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल किसी रिश्ते में है, तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में। जब पुत्र छोटा होता है, तो पिता अपने पुत्र को जीवन की हर एक खुशी देने की कोशिश करता है। उसके इस प्यार को देखकर उसकी पत्नी कई बार बोलती है कि तुम्हारे प्यार से पुत्र बिगड़ न जाए। जब लड्डचका अपनी बाल अवस्था पार कर युवा अवस्था में प्रवेश करता है, तब विवाह के उपरांत पिता पुत्र के बीच इशारों में बातें होने लगती हैं, या फिर इनके बीच इनकी बातों का दायित्व निभाती है माँ। पिता को अक्सर पुत्र से कुछ कहना होता है, तो वो उसकी माँ से कहता है कि पुत्र से कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है पापा से पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है उनकी माँ। जब पिता कहीं होता है, तो पुत्र वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है, डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वह अपने प्यार को छुपा करके पुत्र के जीवन को सफल बनाने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, जबकि पिता के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता है। पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को सर्वोत्तम बनाना चाहता है। पिता अपने पुत्र को हमेशा मजबूत बनना चाहता है, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ से वो कहीं हार ना मान ले। पिता सोचता है जब मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएंगी, तब रह जाएगा सिर्फ ये, जिसे हर दम हर कदम अपने परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से लड़ना होगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से अपने हर गम को छुपाना सीखने होगा। परिवार के विरुद्ध खद्दी हर मुसीबत को अपने हौसले से छोटा करना होगा। जब पुत्र बद्दा हो जाता है और अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता, तो उसको सही मार्ग दिखाने के लिए उसे कई बार सबके सामने अपने पुत्र को गुस्सा करता है। पिता जानता है कि प्रेम उसे कमजोर बना सकता है। फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर कई बार अपने पुत्र के ऊपर निकलता है। ये ही पिता पुत्र के बीच दूरियों की वजह बनती है, जिसे आज की पीढ़ी जनरेशन गैप कहती है। फिर जब समय बीतता है और पुत्र के सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और घर की सारी जिम्मेदारियां पुत्र के कंधों पर आ जाती हैं, जब उसको अपनी पत्नी, माँ और समाज सभी को अपने सफल होने का परचम देना पड़ता है, तब वह सोचता है कि बेटा होना एक अभिमान है या सबसे बड़ा अभिशाप, जहां वो अपने ही घर में पराया हो जाता है।